मसीहा के जलाली, फ़तहमंद और अज़ीम नाम में वो जो कादिल मुतलक है, वो जो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है, वो जो हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी ज़िंदगी का लंगर यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह के मुबारक फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को आज एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामती बख्शे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक पहुंचता रहे। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वह ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए भी बाबरकत है। जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुनते हैं, सीखते हैं और कबूल करते हैं तो आप खुद भी बरकत पाते हैं और जितने हमारे बहन भाई दोस्त साथी इस कलाम को सुनते हैं वो खुद बरकत पाकर दूसरों तक शेयर भी करते हैं। उनके लिए मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ। आज का जो उन्वान है उसका नाम है खुदा के साथ चलना। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ जुड़ना, खुदा के साथ, खुदा की बात के साथ हाँ करना, खुदा की बात के साथ आमीन कहना, ये नस्ल इंसानी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ज़िंदगी में रहते हुए आज के इस मुआशरे के अंदर देखें तो आज हमें मालूम होता है कि हर एक इंसान जो है वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहा है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर एक वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मियाँ बीवी हैं जो इकट्ठे नहीं चल रहे। लोगों की नज़रों में तो, दुनिया की नज़रों में तो नज़र ये आता है कि वो मियाँ और बीवी इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पे वो इकट्ठे चल नहीं रहे होते, क्योंकि मियाँ और बीवी की जो सोच है वो अलग-अलग होती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बच्चे जो हैं वो नज़र तो यही आता है कि वो इकट्ठे हैं, लेकिन वो बच्चे अलग-अलग होते हैं, उनकी सोचें ख्याल अलग-अलग होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे ऐसे ख़ानदान देखते हैं जो बज़ाहिर तो एक ही घर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही होती हैं, जॉइंट फैमिली रह रही होती हैं, लेकिन उनके सोच, उनके ख़यालात अलग-अलग होते हैं। सो ये दुनिया की हकीकतें हैं, ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं कि जो हमें नज़र आ रहा होता है हकीकत में वो नज़र जो आ रहा होता है वो नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप देखें कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमें दिखाई तो ये देता है कि ये मुल्क जो है बहुत ही अमन और सलामती के साथ रह रहे हैं, अमन और सलामती के साथ इनका सिस्टम चल रहा है, लेकिन हकीकत में वहाँ अमन और सलामती नहीं होती। सो खुदा का कलाम जो है ये हमें बयान करता है कि जो कुछ हम देख रहे होते हैं ज़ाहिरी तौर पे वो बातनी तौर पर कुछ और होता है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि खुदा के कलाम की जो सदाकत है वो क्या है। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। अगर आज हम खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने के लिए अगर आज हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो फिर हमें कलाम के मुताबिक, कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग इंसान जो है वो मारूसी तौर पे गुनाह है, कमज़ोर है। लेकिन खुदा के साथ चलने के लिए हमें खुदा की रहनुमाई चाहिए। खुदा के साथ वफ़ादार रहने के लिए हमें दिल जान रूह के साथ उसके साथ जो है वाबस्ता रहने की ज़रूरत है। खुदा के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारने की ज़रूरत है, खुदा के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, तब फिर हम खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमें अहद अतीक और अहद जदीद में हमें एक चीज़ वाज़ह तौर पर नज़र आती है मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कि जितने लोगों ने, जितने खुदा के बिलीवर्स ने जो खुदा पर मोहब्बत और प्यार और अपनी उस अकीदत का
जो है वो वाज़ेह तौर पर सबूत देते हुए दिखाई देते हैं। हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि खुदा भी उनके साथ साथ चलता था। आज कई बार हम ये कहते हैं कि हम भी खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे हम उस लायक तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहे होते, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है उस तौर पे नहीं होती, लायक तौर पर नहीं होती। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक ज़रूर कोशिश करें कि हम खुदा के साथ चलने वाले हों। मैं आज खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आपके लिए एक छोटा सा हवाला पढ़ना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस से है, उसका 6वां बाब है। और यहाँ हमें नज़र आता है कि जब भी खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता था तो खुदा अपने आप को उन पर जाहिर भी करता था, और खुदा बताता था कि मैं हूँ। जिस तरह हम बाग अदन में देखते हैं कि खुदा ने अपनी प्रेजेंस को वहाँ जाहिर किया, शो किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस गुनाह के ज़रिए से खुदा और इंसान के दरमियान जो एक फ़ासला आ जाता है, उस फासले को हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो उस वक्त जो इलाका था, उस इलाके के अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अजीब काम हुआ। क्या हुआ कि इंसानों ने क्या की, खुदा के ख़िलाफ़ हुक्मदूली करना शुरू कर दी। और गुनाह कलाम में लिखा है कि बढ़ता चला गया। लिखा है कि जब रूहे ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे और बेटियां पैदा हुई, तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि अपनी राह चुनी, अपनी मर्ज़ी की, और अपनी मर्ज़ी से शादी ब्याह किए, और खुदा की मर्ज़ी को उन्होंने ना समझा। लेकिन लिखा है कि तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वह भी तो बशर है, तो भी मैं उसकी उम्र 120 बरस की होगी। अब यहाँ खुदा ने इंसान की उम्र का जो एक लेवल था, गुनाह के सबब से ग्राफ गिर गया उम्र का, तो खुदा ने कहा कि अब इंसान की क्या उम्र होगी, 120 बरस होगी। जबकि ज़बूर नवीस बुज़ुर्ग दाऊद कहता है कि 70 वरे दी, 80 वरे दी, आखिर नू फेरवी फना। इंसान जो है वो शुरू से ही जो है वो गुनाह करता रहा है, लेकिन खुदा इंसान को गुनाह से उठाकर जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश करता रहा। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब गुनाह बढ़ जाता है, बदी बढ़ जाती है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है एक ख़ास बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। और खुदा कहता है कि अगर इंसान गुनाह कर रहा है, गुनाह की जो है उसने उस लज़्ज़त को देख लिया है, तो खुदा ये भी जानता है कि जो लोग गुनाह कर रहे थे और गुनाह को समझ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो लोग जो गुनाह कर रहे थे उससे हटकर कुछ खुदा ने ऐसे लोग भी पॉइंट किए हुए थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुदा के साथ चलने वाले थे, वफादारी करने वाले थे। आज भी दुनिया में ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी दुनिया में आज भी खुदावंद के साथ चलने वाले वफादार लोग शामिल हैं। और यहाँ हमें खुदावंद के बंदा बुजुर्ग नूह का हमें बहुत बड़ा खूबसूरत वाक़या नज़र आता है, उसकी यहाँ मौजूदगी नज़र आती है। और हम देखते हैं कि खुदा का जो बंदा लिखा है उसका 6वां बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है कि नूह जो मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेअब था, नूह खुदा के साथ चलता रहा। अब यहाँ जो खुदा ने वाज़ह किया है वो ये है कि उस ज़माने के अंदर जो नूह के दौर के वक्त का ज़माना था, आज भी अगर हम देखें तो आज भी वही ज़माना है, वही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं हुई। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। सो ज़माना वही है, हालात वही हैं, वक्त वही है, सिर्फ हम लोग बदल गए हैं, हमारे आबाओ अजदाद बदल गए हैं, हमारी नस्लें बदल गई हैं, लेकिन मारूसी गुनाह जो है अपनी जगह है। लेकिन यीशु मसीह के आने के वसीले से वो मारूसी गुनाह जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। और हम यहाँ देखते हैं कि खुदा का जो बंदा है वो रास्तबाज, अपने ज़माने के लोगों में वो बेऐब था, सारी दुनिया के अंदर वो मुनादी करता था, लेकिन लोग जो थे
वो उस मनादी को नहीं सुन रहे थे, उस बात को नहीं समझ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि बुजुर्ग नूह जो है वो खुदा के साथ लग रहा, खुदा के साथ चलता रहा और खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो मुनादी करता रहा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बुजुर्ग हनूक जो है वो भी क्या है, खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। उसने 300 साल तक खुदावंद की वफादारी ताबेदारी में गुजारा और खुदा के साथ वफादारी ताबेदारी के साथ चलता रहा। और हम देखते हैं खुदा का कलाम ये बताता है कि जब हनूक ने 365 साल की उम्र पाई तो लिखा है कि वो गैब हो गया। खुदा का कलाम क्या बताता है कि वो गैब हो गया और खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये है खुदा के साथ चलने का नतीजा, ये है खुदा के साथ वफादार रहने का नतीजा कि जब आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की वफादारी में रहते हैं, खुदावंद की ताबेदारी में रहते हैं, तो खुदा जो है वो अपने हाथों को बुलंद करता है और आपको कुव्वत बख्शता है, आपको ताकत बख्शता है। और फिर आप खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, खुदा की ओबीडियंट के अंदर हो जाते हैं, तो फिर खुदा जो है अपने लोगों को ज़िंदा उठा ले जाता है। और ये हमें किताब मुक़द्दस में से बड़ा खूबसूरत एक वाक़या नज़र आता है कि खुदा के साथ चलने वाला जो शख्स हनूक था, खुदा ने उसे उठा लिया। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का कलाम जो है ये बिल्कुल क्लियर हमें ये बताता है कि अगर आज हम भी बीइंग ए मसीही होते हुए खुदा के साथ अपने आप को जो प्लग करते हैं, तो फिर हम ये भी उम्मीद रखें कि जब मसीह यीशु आएगा तो हम भी उड़कर उसी तरह उसका इस्तकबाल करेंगे, उसी तरह हम भी उस शादमानी में जाएंगे। और अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर देखते हैं, पैदाइश की किताब, उसका नामा बाब, तो यहाँ हमें एक बड़ी खूबसूरत बात नज़र आती है। जो खुदा के साथ चलने वाले लोग होते हैं उनको खुदा अपनी बरकत से माला माल करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि बुजुर्ग नूह जो है वो तमाम दुनिया में हम देखते हैं कि वो वाहिद शख्स था जो रास्तबाज गिना गया। और खुदा का कलाम कहता है नामा बाप में, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बावर हो वो बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों और तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। और ये तमाम कीड़े मकोड़े ज़मीन पर भरी पड़ी है और समंदर की मछलियाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ में होंगी और हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। ये ब्लेसिंग है कि खुदा ने रूहानी तौर पर भी बरकत दी और जिस्मानी तौर पर भी बरकत दी। और खुदा ने कहा कि ये तुम्हें मैं इख्तियार देता हूँ, तुम्हें ये अथॉरिटी देता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब हम इंसान होते हुए खुदा को देखते हैं, खुदा की वफादारी में चलते हैं, खुदा के साथ चलने का अहद करते हैं, तो फिर खुदा जो है वो सारी रूहानी बरकत और जिस्मानी बरकत जो है वो अता फरमाता है। और यहाँ हमें बड़ा खूबसूरत वाक़या नज़र आता है कि खुदा ने अपने बंदे के साथ कलाम किया और खुदा ने उससे कहा कि मैं क्या करूँगा कि तुझे बरकत दूँगा। आज अगर बरकत लेना चाहते हैं, अगर आज हम खुदा के साथ वाबस्ता रहना चाहते हैं, खुदा के साथ अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। खुदा के साथ अपनी वफादारी का इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि जब तक हम भी इस रूहे ज़मीन पर ज़िंदा रहें तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। और हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग नूह था उसने कुल उम्र जो है 950 बरस पाई। और ये बहुत खूबसूरत जो है एक लम्हा था, एक खूबसूरत ये वक्त था कि जब वो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा के साथ अपनी वफादारी का इजहार करता रहा और खुदा ने उसकी उम्र बढ़ाई और ये एक बड़ी खूबसूरत एज थी उसके लिए। आज खुदा आपकी उम्र को, आपकी हद को बढ़ाने के लिए तैयार है। खुदा अपने दहने और दिलावरी वाले हाथ से आपको भी उसी तरह बरकतें देने के लिए तैयार है। सिर्फ वो ये कहता है कि तू मेरे साथ चल और मेरे साथ वफादार हो। इसी तरह हम पैदाइश की किताब के अंदर ही देखते हैं, यहाँ एक और हमें खुदा का बंदा नज़र आता है जो खुदा के साथ वफादारी करता है, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है
और खुदा अपने बंदे को बुलाता है। खुदा अपने बंदे को कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे से कलाम करना चाहता हूँ, तेरे से बोलना चाहता हूँ। और उस बंदे का नाम जो है इब्राहिम है। और हम देखते हैं 12वें बाब ने कि खुदा ने कहा, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे दूंगा, और मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत होगा। देखें कि खुदा ने क्या किया कि खुदा ने नूह को भी बरकत दी, उसको भी बरकत दी। उसका नतीजा ये निकला कि खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ने अगर बुजुर्ग नूह को बरकतें दी हैं तो खुदा ने इब्राहिम को भी बरकतें दी हैं। और खुदा ने कहा कि जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक, किसके कहने के मुताबिक? खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। और हम देखते हैं कि जब वो खुदा की राह में चल पड़ा, खुदा की मर्जी पर चल पड़ा, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने फिर नहीं देखा कि दिन है या रात है, उसने नहीं देखा कि मेरे पाँव में जूती है या कपड़े हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने एक बियाबानी सफ़र जो है उसने तय किया और उसने किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं की। और खुदा का कलाम कहता है, और बहुत सारे जो है लीडर्स और खुदा के कलाम में से हमें ये बताते हैं, सिखाते हैं कि जब जो है खुदा का बंदा इब्राहिम रेतली ज़मीन में सफ़र करता था, उस रेतले इलाके डेजर्ट इलाके में जाता था, तो उस वक़्त बहुत तपश की वजह से उसके पाँव भी जो है वो गर्म होते होंगे, जलते होंगे, और उसकी जूतियाँ भी टूटी होंगी, कपड़े भी उसके हो सकता है मैले हुए हों। लेकिन खुदा अपने लोगों को मैला नहीं होने देता। खुदा अपने लोगों की जूतियाँ जो है वो टूटने नहीं देता। खुदा अपने लोगों को गर्मी और सर्दी में नहीं रहने देता। और ये हो सकता है कि ये जो कुछ क्या सर्राइयाँ की जा रही होती हैं, हो सकता है कि वो ना हो, बल्कि खुदा जब अपने बंदे को बुलाता है, अपने बंदे को कहता है कि तू मेरे साथ चल और कामिल हो, तो फिर खुदा उसको बरकत पर बरकत देता है, क्योंकि बरकत का ऑलरेडी खुदा ने उसके वादा किया था। सो खुदा की ये सदाकत की बातें जो है हमें सीखनी है। खुदा के कलाम में से हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर भी मांगने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उससे कहा कि जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे क्या करूँगा, उसे बरकत दूंगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये एक बड़ी ख़ास अहम बात है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वफ़ादारी करते हैं, तो फिर खुदा अपने वादों में देर नहीं करता। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, और खुदा के साथ जो चलने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी मायूस नहीं होते, कभी भी वो परेशान नहीं होते, क्योंकि खुदा जो है उनके साथ साथ चलता है। और जब खुदा उनके साथ चलता है तो वो फिर खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और हमें इसका जो ख़ास जो मकसद नज़र आता है वो यही है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम आज ज़िंदगी में रहते हुए उसकी शुक्रगुजारी ज़रूर करें और खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलने के लिए अपने मसीह यीशु को हमेशा याद रखें, क्योंकि मसीह यीशु जो है हमारा लीडर है। मसीह यीशु हमारे लिए एक रोल मॉडल है। वो हमारा ऐसा शाफ़ी है, हमारा ऐसा सेवियर है, हमारा ऐसा जो है दोस्त है, हमारा ऐसा भाई है कि जिसके साथ हम मिलकर, जिसके साथ हम चलकर जो है उस हेवन तक जा सकते हैं, उस ब्लेसिंग को ले सकते हैं। क्योंकि मसीह यीशु जो है वो भी अपने बाप की फरमाबरदारी करता रहा। जिस तरह के हम देखते हैं, बुज़ुर्ग नूह को देखते हैं, बुज़ुर्ग हनूक को मैंने बताया, और उसके बाद बुज़ुर्ग इब्राहिम के बारे में बताया। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर नज़र आते हैं हमें बाइबल मुक़द्दस में, जिनका जिक्र करना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इस मैसेज के अंदर बयान करना शायद हमारे लिए ये मैसेज बहुत तवील हो जाए। लेकिन आपको जब खुदा मौका दे तो आप ज़रूर उन हवालों को पढ़ें, कलाम मुक़द्दस की उन हिस्ट्रियों को देखें कि किस किस के साथ खुदा ने कलाम किया और कितने लोग हैं जो खुदा के साथ चलते रहे, कितने नबी और कितने रसूल हैं जो खुदा के साथ चलते रहे। लेकिन एक बहुत बड़ी ये हकीकत है कि जितने लोग भी
चलते रहे वो कामयाब और कामरान हुए। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं तो किताब मुक़द्दस इसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पे बताती है। मत्ती की इंजील आप उसका 3 बाब देखें, मैथ्यू चैप्टर 3 और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है कि उस वक़्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब मुझसे कहा, अब तू होने ही दे। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मसीह यीशु ने कोई ऐसा उज़र पेश नहीं किया। मसीह यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। मसीह यीशु खुद वफादार थे। मसीह यीशु ने कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और बुजुर्ग जो यूहन्ना है वो भी रास्तबाज शख्स था, खुदा के साथ चलने वाला, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलने वाला और मसीह यीशु के कहने के मुताबिक वो जो है बपतिस्मे की मुनादी करता था। और वो यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करता था, ऐलान करता था और लोगों को कहता था कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उस वक़्त भी उन राहों को नहीं समझते थे, उन रस्तों को नहीं जानते थे कि जहाँ हमें चलना है, उन रस्तों को वो पहचानते नहीं थे। पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। अगर हम जीतना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमें पौलुस रसूल की उन बातों को भी सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी रास्तबाजी का इजहार किया, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो रास्तबाज हैं। और मसीह जब रास्तबाज हैं तो उनका बाप जो यूसुफ है वो भी हमें रास्तबाज दिखाई देता है। कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो रास्तबाजों में बुजुर्ग जो है यूसुफ का नाम भी नज़र आता है कि वो एक रास्तबाज शख्स था। और मसीह यीशु की जो वालदा थी मुक़द्दसा मरियम, वो भी रास्तबाज थी। और इसी तरह हमें नज़र आता है कि अलिशबा और उसकी बीवी जो है दोनों रास्तबाज थी और यूहन्ना भी रास्तबाज था। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे रास्तबाज जो हैं हमें कलाम मुक़द्दस में से नज़र आते हैं। लेकिन खुदा हमें यही आज बताना चाहता है कि अगर हम रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहते हैं और मसीह यीशु के साथ ईमानदारी के साथ चलने का अहद कर लेते हैं, कवनेंट बांध लेते हैं, तो फिर खुदा कभी भी इंसान को गिरने नहीं देता। हाँ, कई दफ़ा इंसान जो है अपनी कमी कमज़ोरियों की वजह से जो है वो लड़खड़ा जाता है, उसके पाँव जो है वो अपनी जगह पे खड़े नहीं होते। लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि वो सादकों को उठा खड़ा करता है। सो हमें खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ़ करनी है उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और उसकी उस मोहब्बत के लिए, उसके उस प्यार के लिए जो उसने हमसे किया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। और इसी तरह मालिक खुदावंद जो है वो हमें ना सिर्फ बरकत देता है बल्कि हमें चलने के लिए क़ुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, क्योंकि खुदा की पाक रूह जो है, खुदा की पाक रूह की तहरीक में फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, खुदा के पाक रूह की तहरीक के साथ हम चलते रहेंगे। और यही बात हमें बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर भी नज़र आती है। रसूलों के अमाल अगर हम उसका 2 चैप्टर देखें तो यहाँ हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। मैं चाहता हूँ कि इस हवाले को मैं पढ़ूँगा आपके लिए। अमाल 2 बाब उसकी 38 वर्ष से 47 तक मैं पढ़ूँगा। और ये बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम है जो हमें खुदा के साथ चलने के लिए एक खूबसूरत रास्ता दिखा रहा है, एक ऐसा तरीका बता रहा है कि इस तरीके से हम खुदा के साथ जो है जुड़ सकते हैं, खुदा के साथ हम चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। लिखा है खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओगे। यानी हॉली स्पिरिट जो है, खुदा का पाक रूह जो है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और इकरार करते हैं अपनी ज़ुबान से कि मालिक खुदावंद मैं तौबा करता हूँ, करती हूँ और तेरे साथ वफादार रहने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ। तो खुदा का कलाम कहता है कि फिर वो रूहुल कुद्दस पाते हैं, खुदा की पाक प्रेजेंस को महसूस करते हैं। और लिखा है कि इसके लिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस
जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया, बप्ताइज हुए। वो ईमानदार शख्स थे, वो रास्तबाज शख्स थे। उन्होंने क्या किया कि उस रास्तबाजी के अंदर आए, खुदावंद की वफादारी ताबेदारी में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और कलाम मुकद्दस कहता है कि उन्होंने उस रोज़ क्या है 3,000 आदमियों के करीब उनमें आ मिले, उनमें शामिल हो गए। उन्होंने बपतिस्मा लेकर एक खूबसूरत जमात बन गई। और अगर हम ईद पेंतीकोस के दिन देखें तो वहाँ भी देखें कि एक बड़ी खूबसूरत जमात हमें नज़र आती है। वफादार सब लोग वहाँ जमात में शामिल थे। और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ 120 की जमात थी जो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी, खुदा के साथ चल रहे थे और खुदा के अजीब कामों को खुदा के पाक रूह की तहरीक से देख रहे थे। और 120 से फिर 3,000 हुए और 3,000 से फिर क्या हुआ? आगे बढ़ के 5,000 हो गए और फिर लाखों करोड़ों की तादाद में अब जो शागिर्द हैं खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जो ख़ास 4 पिलर्स हमें नज़र आते हैं, ख़ास बात जो यहाँ नज़र आती है वो बड़ी ख़ास और अहम बात है। और वो 46 आयत के अंदर हमें नज़र आती है और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। खुदा की ज़िंदगी उस कलाम में से लिखा है कि ये जो वफ़ादार लोग थे जो खुदा के साथ चलते थे उनके अंदर 4 किस्म की खुसूसियात होती थी। फर्स्ट क्या थी? लिखा है कि ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखते हैं और रोटी तोड़ते और दुआ करने में मशगूल रहे। अब यहाँ जो है खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि उनके अंदर ये 4 खुसूसियात थी जो खुदा के साथ चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, अहम थी। और वो क्या करते थे? वो लिखा है खुदा के कलाम में कि वो रसूलों से तालीम पाते थे, एजुकेट होते थे, सीखते थे। डिसाइपलशिप थी उनके अंदर, शागिर्दियत थी और वो सीखने की ख्वाहिश रखते थे। और कलाम में लिखा है कि उसके बाद फिर वो रफ़ाकत भी रखते थे। सारे ईमानदार जो लोग थे, वफादार लोग जो थे, वो सब इकट्ठे होते थे, रास्तबाज सब इकट्ठे होते थे और रास्तबाजों की जमात में खुदा खुद मौजूद होता है। आज बड़ी मुश्किल के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई भी ऐसी रफ़ाकती मीटिंग का इनकाद किया जाता है तो लोग देखा देखी तो आ जाते हैं, किसी को मुंह दिखाने के लिए तो आ जाते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, लेकिन वो वक्ती तौर पर रफ़ाकत होती है, लेकिन उस तरह रफ़ाकत नहीं होती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन खुदा यूनिटी का खुदा है। खुदा चाहता है कि ये रफ़ाकत जो है कंटिन्यू जारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए किसी इबादती मीटिंग में चले जाएं, किसी यूनिटी की मीटिंग में चले जाएं, दुआया मजमे में इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद फिर हम तितर बितर हो जाएं। नो। और लिखा है कि वो रफ़ाकत रखते थे। सब क्या करते थे? रफ़ाकत रखते थे और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होते थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बाद वो फिर कंटिन्यू चेन प्रेयर करते थे, दुआ में मशगूल रहते थे और खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करते थे। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कलीसिया का पैटर्न है, ये खुदा के लोगों का पैटर्न है कि खुदा के साथ चलने के लिए हमें क्या करना है? हमें ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को अपना जो है लीडर मानने की ज़रूरत है। उसके साथ चलने के लिए हमें इन 4 बातों को याद रखने की ज़रूरत है। और लिखा है कि फिर उसके बाद खुदा का कलाम हमें यह बताता है, लिखा है कि हर शख्स पर फिर क्या हो गया? खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशानों के ज़रिए से उन पर ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए वो सब एक जगह जमा रहते और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और सबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। और हर एक रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे और निजात पाते और उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। अब यहाँ देखें कितना खूबसूरत काम है जो खुदा का पाक रूह कर रहा है। वो क्या कर रहे थे कि वो सब चीज़ों में शरीक होते थे। कोई भी चीज़ वो अगर वो ख़रीदते थे या खाते थे पीते थे तो उसमें आपस में शरीक हो जाते थे। एक मोहब्बत बाहमी नज़र आती है। और लिखा है कि वो अपना मालो सबाब जो थे वो बेच कर ज़रूरतमंदों को बांटते थे। आज मुश्किल के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने घर में तो अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है उसके बारे में हम नहीं जानते कि वो क्या है,
क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा पड़ोसी जो है वो भी उसी तरह ही है जिस तरह हम हैं। सो ये खुदा के कलाम की बातें हैं, हमें इन्हें सीखने की ज़रूरत है। और लिखा है कि वो हर रोज़ एवरी डे एक दिल होकर, यानी एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। हर रोज़ वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे और घरों में क्या करते थे, वो रोटी तोड़ते थे और खुशी और सादा दिली के साथ सादी खुराक खाते थे। कोई मुर्ग मुसल्लम नहीं चलते थे, कोई बाल्टी जो है गोश्त नहीं चलता था, कोई चरगा नहीं चलता था और कोई शनवारी वहाँ नहीं आती थी, बल्कि वो सादा दिली के साथ खुराक खाते थे और खुदा की हमद करते थे। और सब लोगों को वो अजीज़ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, नफरतें नहीं थी, कदूरतें नहीं थी, दूरियां नहीं थी, बल्कि खुदावंद के साथ ज्वाइन थे। और लिखा है कि खुदावंद फिर हर रोज़ उनको एक कर देता था, मिला देता था और महसूस ही नहीं होता था कि ये दूर दूर से आए हैं, बल्कि ऐसे ही लगता था कि एक ही ख़ानदान है। लेकिन खुदा जो है अपने लोगों को खड़ा करता है। हमें एक बहुत ही खूबसूरत जो है खुदा के कलाम में से एक हवाला नज़र आता है और मैं चाहता हूँ कि हम उसको भी आज शेयर करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है। हमें एक बहुत ही खूबसूरत जो है खुदा का सूरमा नज़र आता है, जो वफ़ादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करता है, प्रचार करता है। और वो आज करैक्टर जो है आज हमें सीखने की ज़रूरत है, उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। और उसका नाम जो है, उस खुदा के सूरमे का नाम स्तिफनस है। और लिखा है कि वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था और रूल कुदस से मामूर होकर वो आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल उसने देखा और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखा है। ये एक ऐसा शख्स है जो खुदा के साथ चलता है, खुदा के साथ वफादार रहता है। और अगर वो मुश्किल में आया है, परेशानी में आया है, लोग उसे संसार कर रहे हैं, लोग उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो खुदा के तरफ उसका ध्यान है और वो उसने अपना फोकस खुदावंद की तरफ किया है। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ जो है देखा है कि वो खड़ा है। और उसका फोकस जो है वो मुसीबत के अंदर भी, परेशानी के जो आलम में भी देखें कि उसका फोकस खुदावंद की तरफ है, वो अपनी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि वो खुदा के साथ जो है हमेशा खुदा के साथ रहता था, खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और खुदा के कलाम में हम देखें, लिखा है कि उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उससे पूछते हैं और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगते हैं। और गवाहों ने अपने कपड़े सौल नामी एक जवान के पाँव के पास रख दिए, बस स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि है खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। और फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि है खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। ये कहकर वो सो गया। ये देखें कितनी बड़ी बात है कि ये एक ऐसा लीडर है कि जिसका फोकस खुदा के साथ था। और इस हालत में भी देखें कि वो लोग उसको मार रहे हैं, संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसने अपने फोकस को जो हटाया नहीं है, क्योंकि वो खुदा के साथ चलने वाला था। और उसने कहा कि खुदावंद जो कुछ ये कर रहे हैं इनका गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। मसीह यीशु ने भी तो कहा था कि बाप ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज कई बार हम भी इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बातों को नहीं जान रहे होते हैं, बहुत सारी बातों को हम नहीं पहचान रहे होते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखने की ज़रूरत है। और पौलुस रसूल बहुत ही ख़ास और अहम बात करता है। अगर आप रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लेटर देखें तो वहाँ हमें ये बात नज़र आती है बड़ी खूबसूरत, और वो बताता है 3 बाब अगर आप देखें और उसकी नामी आयत में लिखा है, बल्कि मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ, 10वीं आयत में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्रें हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कराहवट से भरा हुआ है। यानी उनका मुंह लानत और कराहवट से भरा हुआ है, और उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रहो हैं। उनकी राहों में बदहाली, तबाही और बदहाली है, और वह सलामती की राह से ना वाकिफ होवे, और उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। वो कौम जो टेढ़ी कौम है, जो चलना नहीं चाहती, खुदा की राह में जो है अपने कदम हमवार करना नहीं चाहती,
उनके कदम जो हैं वो कोताह हो चुके हैं। हमें खुदा की तरफ आने की ज़रूरत है और वो इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। वो कहता है कि हमें क्या करना है। अगर हमें खुदाम यस्सु मसीह की तरफ देखना है, अगर खुदाम यस्सु मसीह की तरफ अपना फोकस करना है और फिर खुदाम यस्सु मसीह के साथ चलने के लिए हमें प्रिपेयर होना है, तो फिर वो कहता है कि यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो मसीह यस्सु पर ईमान लाने से हुई है, वो कहता है यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं। वो कहता है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर 24वीं आयत में वो इस बात को क्लियर कर देता है, बिल्कुल वाज़िया कर देता है कि खुदा के साथ चलने के साथ हमें क्या मिलता है। वो कहता है मगर उसकी फजल के वसीले से, उस ग्रेस के वसीले से, कि वो कहता है कि उस फजल के सबब से, जो उस मुखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर हम यस्सु मसीह के फजल के वसीले से अगर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, खुदा यस्सु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से, उसकी मुखलसी के वसीले से खुदा ने हम पर रहम किया है, फजल किया है, तो फिर आज हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, हमें खुदावंद की तारीफ़ करनी चाहिए और खुदावंद की रहनुमाई में अपने आप को ढालने की ज़रूरत है और हमें उस राह पर चलने की ज़रूरत है जिस राह पर खुदा हमें ले जाना चाहता है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा अगर जो है बुज़ुर्ग नूह के साथ जो है वफ़ादार रहा और बुज़ुर्ग इब्राहिम के साथ वफ़ादार रहा और बुज़ुर्ग हनूक के साथ वफ़ादार रहा, क्या खुदा बदल गया है? नहीं, खुदा वही है। खुदा आज भी वही है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आए हम उसी खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें और अपने मालिक खुदाम यस्सु मसीह को देखें कि उसने भी जान देने तक वफ़ादार रहा और सारा कलवरी का जो रास्ता है उसने पूरा किया। उस सारे रास्ते पर वो चलता रहा, अज़ियत के साथ चलता रहा, अपनी स्लीप उठाकर चलता रहा और वफ़ादारी के साथ जान देने तक वफ़ादार रहा। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर हमारा मसीहा अपने बाप के साथ वफ़ादारी के साथ चलता रहा और उसने कहा कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तो आज हमें भी ये कहने की ज़रूरत है कि ए बाप हमारी नहीं बल्कि खुदाम यस्सु तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आए हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, अपनी ज़िंदगियों को हमवार रास्ते पर लेकर चलें, अपने कदमों को खुदावंद की तरफ बढ़ाने की लिए ज़रूरत है, खुदावंद की तरफ चलने की ज़रूरत है और खुदावंद की रहनुमाई में चलने के लिए हमें उसका फजल, उसका ग्रेस मांगने की ज़रूरत है। उसकी मुखलसी के वसीले से हमें खुदा के साथ जो है रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ चलने के लिए रोटी तोड़ने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ चलने के लिए जो है हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है, तालीम पाने की ज़रूरत है और खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। तब हम खुदा के साथ अच्छे तरीके से चल सकेंगे और खुदा की उन बरक़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करेंगे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के वसीले से आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।